नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को विज्ञान के रूप में बताना है। क्यों? क्योंकि सनातन में बहुत सारे भ्रम हैं। इस कारण से युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग इससे हटते जा रहे हैं, परंतु वास्तव में सनातन के एक एक तथ्य जो है वो प्रमाणिक है। उसी क्रम में आज हमारा वीडियो होगा तिलक क्यों लगाएं। प्रश्न है तिलक क्यों लगाएं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा, विद्यार्थी वर्ग इस बात को पूछते हैं, तिलक लगाने की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः तिलक लगाने से अनेक फायदे हैं। तिलक लगाना केवल सनातन की प्रक्रिया को बताना नहीं है कि हम एक तिलक लगाते हैं, टीका रख लेते हैं। तिलक के प्रकार हैं ऊर्ध्वाधर पुंड, मतलब सीधा टीका लगाते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं। परंतु वास्तव में इसका क्या महत्व है, इससे क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं और किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, ये प्रश्न मन में आता है। और किस रंग का लगाना चाहिए, रंग पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वास्तव में रंग ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। रंग बहुत प्रभावकारी होते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है। इसीलिए विज्ञान वर्ण विक्षेपण को भी बताता है। वर्ण विक्षेपण से क्या क्या वस्तुएं होती हैं वो बताता है। कोलाइडी विलियंस वगैरह जिनने साइंस में पढ़ा है वो जानते हैं। उस पर मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा कैसे रंगों का महत्व होता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं तिलक क्यों लगाएं, इसके क्या फायदे हैं और कैसा लगाएं। वास्तव में तिलक लगाने की पहली प्रक्रिया है, दोनों भौहों के बीच में हमारा ब्रह्मरंध्र होता है। ये दोनों भौहों के बीच में नासिका के सीधा ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है। यह ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होता है। जब हम सुबह उठते हैं हमारा शरीर पूरा ढीला होता है। स्नान करने के पश्चात हम में थोड़ी सी ऊर्जा आती है और स्नान करने के पश्चात यदि हम अपने ब्रह्मरंध्र को एक्टिव कर लें मतलब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, जैसा अपना मोबाइल चालू करें, अपना लैपटॉप चालू करें, स्विच ऑन करें, तो केवल दबाना होता है। उसी तरीके से ब्रह्मरंध्र पर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस अध्यात्म की, जब आप देखते हैं तो ऋषि मुनि जो भी ध्यान करते हैं वो पूरा ब्रह्मरंध्र से एक ऊर्जा निकलती है। तो हमारी पूरे शरीर की, बॉडी की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है हमारा ब्रह्मरंध्र। और जैसे ही ये एक्टिव होता है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और वह ऊर्जा हमें स्वस्थ तो रखती है, साथ साथ हमारे मस्तिष्क को डेवलप करती है, विकसित करती है और हमें बुद्धि प्रदान करती है। विशेषकर विद्यार्थी, युवा वर्ग के जो सदस्य हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ती है और साथ साथ ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है। हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क में विद्यमान होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान होगा जो हमें बुद्धि प्रदान करेगा। इसलिए तिलक लगाने से एक फायदा कि हमारा ब्रह्मरंध्र एक्टिव हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तिलक लगाने से स्वरूप भी अच्छा लगता है, हम आकर्षक लगते हैं और दिखने में भी हमारी सुंदरता बढ़ती है। आप कभी देखिएगा बिना तिलक का व्यक्ति और तिलक लगाए हुए व्यक्ति की ऊर्जा में अलग परिवर्तन होता है। अब रंग की बात करें हम कि किस रंग का तिलक हमें लगाना चाहिए। वैसे तो विशेषकर जो तिलक लगाए जाते हैं वो सफेद रंग, पीला रंग और लाल रंग या सेंदूर जैसा रंग जो हनुमान जी लगाते हैं। यही रंग के क्यों, काले रंग का क्यों नहीं, हरे रंग का क्यों नहीं, बैगनी या जामुनी रंग का तिलक क्यों नहीं, इन्हीं रंगों का तिलक क्यों लगता है, इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए और ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए कि किस रंग का तिलक हम लगाएं। तो व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर, वैसे तो
वह किस संप्रदाय से जुड़ा है, किस गुरु से जुड़ा है, गुरु जो बताएंगे वह तिलक लगाए। परंतु यदि नहीं जुड़ा है तो व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर, जैसे सफेद रंग का तिलक लगाने से यदि किसी व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है तो सफेद रंग शांति का होता है, विज्ञान में भी प्रमाणित है। आप सब जानते हैं हमारा तिरंगे में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ये सब जानते हैं। अध्यात्म भी कहता है सफेद रंग का तिलक लगाने से हमारी ऊर्जा, हमारी बॉडी का जो क्रोध है वह कम होता है और धीमे धीमे नष्ट होने लगता है। दूसरा, पीले रंग का, पीला रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब आप देखते हैं किसी की ऊर्जा, वो पीले रंग की होती है। पीला रंग ऊर्जा को प्रवाहित करता है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह पीत रंग को ज्यादा एक्टिवेट करती है, पीले रंग को लेती है। इसलिए अध्यात्म में जहां जहां, जैसे बृहस्पति का रंग पीला होता है, भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, भगवान विष्णु पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो ये अध्यात्म ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए पीला रंग बहुत उत्तम होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जैन समाज के लोगों के पास अधिक धन होता है, समृद्धि होती है, विशेष उतना जप तप नहीं होता जितना कुछ सनातन धर्म के लोग करते हैं। उनके मुनि लोग बहुत करते हैं, पर कुछ लोग नहीं भी करते, केवल मंदिर जा रहे हैं, पीले रंग का टीका लगा रहे हैं। पीला रंग समृद्धि को देने वाला, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है, और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां पर मां लक्ष्मी भी होती है। ठीक है, तो पीले रंग का टीका लगाने से हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। अब लाल रंग का टीका, लाल रंग रक्त का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, और वैसे तो क्रोध का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। अग्नि जैसा तेजवान होता है, सम्मान प्राप्ति उसके लिए सम्मान प्राप्त होता है। जो यश चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, या जिसका यश और सम्मान लोगों तक है, वे लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं। परंतु लाल रंग का टीका लगाने के पहले यह हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारा स्वभाव अत्यधिक क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि क्रोधी स्वभाव को और बढ़ा देगा लाल रंग। यदि आपका स्वभाव शांत है, आप शांति को पसंद करते हैं, तो लाल रंग का टीका लगाने से लोग आकर्षित होते हैं और यश और सम्मान की वृद्धि हो जाती है। लाल रंग प्रतीक है किसका? जैसे सूर्य जब तेजमान होता है, सूर्य की जो चमक होती है, अग्नि की जो चमक होती है, उसकी तो लौ लाल होती है, लेकिन ऊर्जा पीली होती है। अग्नि की भी ऊर्जा पीली होती है, सूर्य की भी ऊर्जा पीली होती है, पर चमक लाल होती है। तो उसका जो आकर्षण है, उसकी जो तेज है वह लाल है, पर आध्यात्मिक ऊर्जा और उसके अंदर ऊर्जा वह पीले रंग की है। ठीक है, और शांति सफेद रंग को बताती है। तो तिलक लगाने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर रंगों की ऊर्जा आती है, ब्रह्मरंध्र के एक्टिवेट हो जाने से मस्तिष्क बुद्धिमान होता है, हमारा स्वरूप आकर्षित होता है, और हमारी बुद्धि इतनी प्रबल होने लगती है कि हम बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए वेद शास्त्रों में इसका सबके लिए कहा गया है कि व्यक्ति को प्रतिदिन तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तो मैं, यदि आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, आपके गुरु ने कोई तिलक दिया है, निश्चित वह तिलक लगाइए। आप जिस प्रकार का लगाते हैं वह आपके स्वरूप के लिए उत्तम है। परंतु जो लोग किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है या किसी गुरु द्वारा नहीं है, तिलक लगाना चाहते हैं, तिलक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों भौहों के बीच में ब्रह्मरंध्र पर तिलक लगाएं, जिससे आपका ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट हो और आप प्रभावी बने, ऊर्जा प्राप्त करें, मस्तिष्क तेज हो और बुद्धि प्राप्त करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।